स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। EMRS TGT PhD हिंदी, यूपी TGT PhD हिंदी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके एग्ज़ाम हाल ही में लगे हुए हैं। आपने देखा है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही EMRS का पेपर होने वाला है और मार्च तक यूपी TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम प्रस्तावित हो चुके हैं। पेपर में भी आ चुके हैं इनके बारे में। तो अपनी तैयारी को तेज करते हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। प्रश्नों का स्तर सरल से कठिन की ओर है। इसके पहले जीवनी पर प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। आदिकाल के 2 भागों पर प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं अगली प्रश्नोत्तरी, आत्मकथा। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के लेखक कौन है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास जैन, श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर 2 लोगों का नाम एक जैसे होने से कंफ्यूजन ना हो, बनारसी दास जैन इसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। मुझ में देव जीवन का विकास है, किसकी आत्मकथा है? दूसरा का आपका सही उत्तर हो जाएगा सदानंद अग्निहोत्री। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? तो यहाँ पर पहली ही प्रसिद्ध आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। यह हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा है। चौथा प्रश्न है, साधना के पथ पर आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साधना के पथ की आत्मकथा के लेखक हैं हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के लेखक हैं। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। तो 5वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास, और इनकी यह बहुत चर्चित आत्मकथा है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? आया हुआ प्रश्न है। सभी प्रश्न लगभग आए हुए ही हैं। और यह किसकी आत्मकथा है? और प्रसिद्ध आत्मकथा यशपाल जी की है और बहुत ही इसमें सजीव और यथार्थ वर्णन किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम, 7वां प्रश्न, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा 7वां प्रश्न का सही उत्तर आपका है राहुल सांस्कृत्यायन, और यह प्रश्न अभी हाल ही में आपके टीजीटी में पूछा गया था, झारखंड के टीजीटी में, और EMRS टीजीटी में आने के लगभग बहुत चांस हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे। इसके बाद अगले ही प्रश्नोत्तरी प्रारंभ होगी। अगले दिन सभी विधाओं पर प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। EMRS TGT PhD में के यूनिट वाइज जो सब टॉपिक्स लगे हुए हैं सबकी प्रश्नोत्तरी कराई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ सही उत्तर बताना है। तो 8वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। यह भी प्रश्न आया हुआ है और पूछा हुआ प्रश्न है आपके UGC नेट में। यह प्रश्न आया है TGT PGT में, यूपी के प्रश्न ये आ चुका है, और आगे के भी जो एग्जाम लगे हुए हैं उसमें भी 100% आने के चांसेस हैं। प्रश्न अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, अपनी खबर, बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो यह पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। परिवारजक की प्रजा किसकी आत्मकथा है? 10वां प्रश्न है, और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 10वें का ख, शांति प्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11वां प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण आत्मकथा के लेखक हैं। यह भी बहुत चर्चित आत्मकथा है, और इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सेठ गोविंदास की यह आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं हम, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? तो 12वां का आपका ग उत्तर सही हो जाएगा 4 भागों में। इसकी अगर ट्रिक बनानी हो
तो मैंने इस प्रकार से बनाई है कहानी बद। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक। ट्रिक अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सहचर है समय 13वां प्रश्न है, आत्मकथा के लेखक कौन है? इसका पहला उत्तर है वृंदालाल वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, रामावतार अरुण, रामदरस मिश्र। तो रामदरस मिश्र जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मेरे सात जन्म 4 खंडों में किसकी या किसने आत्मकथा लिखी? इसकी इस नाम से किसने आत्मकथा लिखी है? मेरे साथ जन्म। और यह आया हुआ प्रश्न है 14वां का घ उत्तर सही हो जाएगा, हंसराज रहबर। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। ख इसका सही उत्तर है 15वां का 60 वर्ष एक रेखांकन। और काफी अच्छी आत्मकथा है। और आत्मकथा के लेखक कौन है? तो 15वां का ख उत्तर सही है। प्रश्न देखते ही उत्तर तुरंत याद आ जा रहे हैं और काफी अच्छे प्रश्न हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। आप उत्तर को ही देख के तुरंत बता सकते हैं, प्रवासी की डायरी। इनकी ये आत्मकथा नहीं है। बाकी क्या भूलूं क्या याद करूं है, नीर का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक है। और एक जो इसमें नहीं दिया हुआ है बसेरे से दूर। प्रवासी की डायरी किसकी आत्मकथा है? कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर जरूर बताएं। 17वां प्रश्न है हिंदी की पहली महिला आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो 17वां का सही उत्तर आपका हो जाएगा जानकी देवी बजाज। ये पहली महिला आत्मकथा लेखिका है। अगर आपको उनकी आत्मकथा का नाम पता हो तो जरूर कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है 18वां रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग आया हुआ प्रश्न है, कितने खंडों में विभक्त है? 18वां प्रश्न है और यह कुल 3 खंडों में विभक्त है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना और महत्वपूर्ण प्रश्न। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। तो 19वां का आपका क उत्तर सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आते हैं। 20वां प्रश्न है क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक हैं। 20वां का आपका सही उत्तर है ख पृथ्वी सिंह आजाद। देखिए बार बार देखिए रचना से ही आप चाहे तो रचनाकार को भी याद कर सकते हैं कुछ ट्रिक लगा के। देखिए क्रांति पथ था आया हुआ है, का पथिक फिर था आया हुआ है और उत्तर में भी था आया हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ अपने ट्रिक्स बनाकर इसको आप याद कर सकते हैं कि क्रांति के पथ का पृथ्वी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप बीती जग बीती किस रचनाकार की आत्मकथा है? यह भी प्रश्न आया हुआ है। और 21 का आपका 21वें का सही उत्तर आपका हो जाएगा नरदेव शास्त्री की आत्मकथा है यह। अगला प्रश्न है यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो 22वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ग देवराज उपाध्याय। अगला प्रश्न है मेरी फिल्मी आत्मकथा, ये भी आया हुआ प्रश्न है और के लेखक पूछा गया है कौन है मेरी फिल्मी आत्मकथा। तो 23वां का आपका ख उत्तर सही हो जाएगा बलराज साहनी जी की आत्मकथा है। काफी अच्छी आत्मकथा इनकी है। जीवन का इन्होंने सजीव चित्रण इसमें किया है और पूरा यथार्थ ही उकेर दिया है। मेरा जीवन वृतांत। 24वां प्रश्न है मेरा जीवन वृतांत किसकी आत्मकथा है? 24वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ग मोरारजी देसाई का है यह मेरा जीवन वृतांत। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न 25वां। कुल 50 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी आपको कराई जाएगी। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अर्धकथा, यहाँ अर्धकथानक नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अर्धकथा नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो 25वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ख डॉक्टर नगेंद्र।
भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा कही न जाए का कहिए। 26वां प्रश्न है आपका, कुल कितने भागों में विभक्त है या प्रकाशित किया गया है? तो 26वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा, कुल यह 3 भागों में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो 27वां का आपका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। आत्मपरिचय। आत्मपरिचय आत्मकथा है किसकी? यह आत्मकथा है आपका, देखिए यहाँ पर 4 उत्तर दिए गए हैं। सेठ गोविंद दास की, ख फणीश्वर नाथ रेणु की, वियोगी हरि की कि कमलेश्वर की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 28वां का ख फणीश्वर नाथ रेणु की यह आत्मकथा है, आत्म परिचय। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा उपयुक्त आत्मकथा के लेखक पूछा गया है और इसके रचनाकार कौन है? तो पगडंडियों, तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा का सही उत्तर आपका हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इसके लेखक हैं। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है? और आया हुआ प्रश्न है और बहुत ही बढ़िया है ये प्रश्न। 30वां प्रश्न है आपका, तो जो मैंने जिया यह भी कमलेश्वर की ही है और यादों का चिराग यह भी कमलेश्वर की है। और ये प्रश्न बार बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है, टीजीटी पीएचडी में भी आया हुआ है। और जलती हुई नदी यह भी कमलेश्वर की ही रचना है और नहीं है तो कौन सी? क्रम और व्युत्क्रम, यह इनकी रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, 31वां प्रश्न देखते हैं, आज के अतीत किसकी आत्मकथा है? तो आज के अतीत आपकी भीष्म साहनी की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, मैंने मांडू नहीं देखा, मैंने मांडू नहीं देखा किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो 32वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वदेश दीपक की। अब अगर ट्रिक बनाना हो तो मैंने इसका बहुत सरल सा ट्रिक बनाया है कि दीपक ने मांडू नहीं देखा। 33वां प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, गालिब छूटी शराब, यह आत्मकथा किस प्रसिद्ध आत्मकथाकार की यह आत्मकथा है? तो 33वां का आपका सही उत्तर है क रविंद्र कालिया की, रविंद्र कालिया की यह आत्मकथा है गालिब छूटी शराब। अगला प्रश्न देखते हैं और आया हुआ प्रश्न है 34वां प्रश्न, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज किसकी आत्मकथा है? तो उपर्युक्त आत्मकथा के रचनाकार हैं अशोक वाजपेयी। जिस तरह से मैंने अभी इसके पहले ट्रिक बताया था आपको, आप अगर ध्यान देंगे तो अक्षरों को देखकर ही आप इसको समझ सकते हैं कि पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज, अशोक वाजपेयी। इस प्रकार से आप इसका ट्रिक लगा के इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, बसंत से पतझड़ तक किसकी आत्मकथा है? 35वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र, रविन्द्रनाथ त्यागी, विष्णु प्रभाकर, रामनाथ अवस्थी। तो सही उत्तर है रामनाथ अवस्थी, बसंत से पतझड़ तक। 36वां प्रश्न है आपका, एक अंतहीन तलाश किसकी आत्मकथा है? 36वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा ग राम कमल राय इसके आत्मकथाकार हैं। कमबख्त निंदर, कमबख्त निंदर किसकी आत्मकथा है? 37वां प्रश्न है आपका और यह नरेंद्र मोहन की आत्मकथा है। 38वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आया हुआ है, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी किसकी आत्मकथा है? तो 38वां सही उत्तर है मिथिलेश्वर की यह आत्मकथा है, मिथिलेश्वर की यह आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है?
39 का आपका प्रश्न है। और अपने अपने पिंजरे हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है? 40वां प्रश्न है आपका। मणिकर्णिका तुलसीदास की, तुलसीराम की, डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। शिकंजे का दर्द, शिकंजे का दर्द 41 नंबर का क्वेश्चन है और यह सुशीला टागभोरे की आत्मकथा है। और दलित आत्मकथाएं बहुत ही बेहतरीन हैं और काफी अच्छी हैं सब, और अपने क्षेत्र में एक अलग ही स्थान रखती हैं। अन्या से अनन्या तक, मतलब अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो 42वां का आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रभा खेतान। एक कहानी यह भी, यह रचना आपकी यूजीसी नेट में लगी हुई है। तो 43 का आप देखते ही उत्तर समझ गए होंगे कि मन्नू भंडारी जिसकी रचनाकार हैं। देखिए प्रश्नों को सरल से कठिन की ओर रखा गया है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का प्रश्न देखते हैं अब। कस्तूरी कुंडल बसे एवं गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है? 44 नंबर का प्रश्न है। तो यह मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। मुर्दैया किसकी आत्मकथा है? तो मुर्दैया। आपका 45 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सही हो जाएगा। यह भी तुलसीदास की, डॉक्टर तुलसीदास की, तुलसीराम की आत्मकथा है, मणिकर्णिका और मुर्दैया। आगे बढ़ते हैं हम। हाथ से 46 का आपका प्रश्न है। हाथ से आत्मकथा किसकी है? तो हाथ से प्रसिद्ध रचना है और इसकी सही उत्तर हो जाएगा रमणिका गुप्ता। आप हुदरी और हाथ से, इनकी 2 आत्मकथाएं हैं जिसमें इन्होंने बेधड़क एक जिद्दी लड़की का पूरा अपना जीवन उकेड़ दिया है। कोई संकोच नहीं, कोई हया नहीं। पूरा इन्होंने अपने जीवन में जो भी घटनाएं घटी थी सबका उन्होंने क्रमवश विवेचन किया हुआ है। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न है। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है। 47वां प्रश्न है। और आपूत्री ये इनका नहीं है, और औरत ये भी नहीं है इनका। अगला देखते हैं उत्तर। बूंद बावड़ी यह भी इनकी आत्मकथा नहीं है। लगता नहीं दिल मेरा यही इनका सही उत्तर है। 48वां प्रश्न है। पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? पिंजरे की मैना किसकी आत्मकथा है? 48वां का सही उत्तर आपका है चंद्र किरण सोने दिखा। चंद्र किरण सोने दिखता, यह इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रतिभा अग्रवाल की आत्मकथा कौन सी है? 49 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा दस्तक जिंदगी की और मोड़ जिंदगी, ये दोनों इनकी आत्मकथा है। ठीक है, प्रतिभा अग्रवाल की यह दोनों आत्मकथा है। लास्ट और लिस्ट प्रश्न है और आया हुआ प्रश्न है पेपर में। कुछ कही कुछ अनकही किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा शीला झुनझुनवाला की आत्मकथा है। तो कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ कठिन प्रश्नों के साथ, कुछ सरल प्रश्नों के साथ आपकी यह प्रश्नोत्तरी कंप्लीट हुई। हम फिर मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी में हिंदी साहित्य का जो गद्य साहित्य है उसकी अलग विधा के साथ। तब तक आप चैनल पे अन्य वीडियो को भी देखें। यूजीसी नेट से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगी। झारखंड एसएससी सीजीएल हिंदी से भी संबंधित आपको वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। कम्युनिटी पोस्ट से जरूर जुड़ें। प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है। इस समय आदिकाल समाप्ति की ओर है और भक्तिकाल प्रारंभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।